क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपये से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लोग अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, ढेरों स्टाफ चाहिए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है। 5,000 रुपये यानी सिर्फ 5 नोट 1,000 के, इतनी ही रकम से कोई कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है? तो कुछ बिजनेस शुरू कर सकता है, पर असली जादू यहाँ छुपा है। पैसे से ज्यादा जरूरी है दिमाग, आइडिया और मेहनत। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे सफल बिजनेस हैं जो बेहद छोटी रकम से शुरू हुए थे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 बिजनेस जिनकी शुरुआत आप सिर्फ 5,000 रुपये में कर सकते हैं। जी हाँ, 5,000 में। जरा सोचिए, जब हम 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो हमें लगता भी नहीं। कभी एक फैंसी डिनर, कभी नए कपड़े, कभी कोई गैजेट, तो कभी किसी छोटी पार्टी में ये पैसे निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर यही 5,000 रुपये आप अपने भविष्य में निवेश कर दें तो क्या हो? क्या आप 5,000 से हर महीने 50,000 या 1 लाख की शुरू कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और यही राज आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, बिजनेस में सबसे पहली चीज जो मायने रखती है वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच ये कम पैसों में कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मान लें कि कम पैसे में भी शुरुआत हो सकती है और धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। 5,000 रुपये से शुरू होने वाले बिजनेस में सबसे पहली जरूरत होती है सही आइडिया की। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में डिमांड में हो, जिसमें बहुत ज्यादा कच्चा माल, जगह या स्टाफ की जरूरत ना हो, और जिसे आप अपनी स्किल्स या समय के दम पर चला सकें। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपके पास क्या हुनर है? आप क्या करना जानते हैं? क्या आपको लिखना आता है? क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? क्या आप चीजों को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं? क्या आपको कुछ बनाना आता है, जैसे कि खाना, सजावट का सामान, गिफ्ट्स? मान लीजिए अगर आप लिखना जानते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 0 के बराबर है। अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप 5,000 रुपये सिर्फ अपने इंटरनेट प्लान या थोड़ी बहुत मार्केटिंग पर खर्च करके फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। आप ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, स्क्रिप्ट्स या आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि शुरुआत में क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट काम करना होगा। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाएं, अपने सैंपल्स तैयार कीजिए और वहां छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कीजिए। शुरू में भले ही कम पैसे मिले, लेकिन धीरे धीरे आप पोर्टफोलियो बनाकर ज्यादा चार्ज करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा आइडिया है होममेड स्नैक्स या होम बेकिंग। अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हेल्दी और घर का बना खाना पसंद करते हैं, तो आप बहुत ही कम पैसों में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 5,000 रुपये में आप जरूरी कच्चा माल ले सकते हैं, जैसे कि आटा, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, बेकिंग सामग्री। शुरुआत में आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को सैंपल दे सकते हैं, फिर सोशल मीडिया पर फोटो डालकर ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हैं। अब सोचिए, जब लोग ऑनलाइन महंगे बेकार स्नैक्स मंगवाते हैं, तो अगर उन्हें आपके हाथ के बने टेस्टी स्नैक्स या केक्स मिले तो वो क्यों नहीं लेंगे? लोग अब लोकल और घर के प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसमें आपकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआत भले ही 100-200 रुपये प्रतिदिन से हो, लेकिन एक बार ग्राहक बढ़े तो महीने के 50,000 से 1 लाख भी पहुंच सकते हैं। तीसरा शानदार बिजनेस आइडिया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आजकल हर छोटा बड़ा बिजनेस अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल चलाना चाहता है, लेकिन उनके पास समय या स्किल्स नहीं होती। अगर आप थोड़ी बहुत पोस्ट डिजाइनिंग, कैप्शन लिखना, हैशटैग्स ढूंढना जानते हैं, तो आप 5,000 रुपये में एक बेसिक डिजाइनिंग टूल की सब्सक्रिप्शन लेकर या इंटरनेट का खर्च उठाकर इस फील्ड में उतर सकते हैं। मान लीजिए आप एक क्लाइंट से हर महीने 5,000 रुपये लेते हैं, तो सिर्फ 5 क्लाइंट्स के साथ ही आपकी महीने की कमाई 25,000 रुपये हो जाती है। धीरे धीरे आप अपनी सर्विस का दायरा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, एड रनिंग, ब्रांडिंग। चौथा आइडिया है हैंडमेड क्राफ्ट्स या गिफ्ट्स बनाना।
अगर आपको क्रिएटिव काम पसंद है, जैसे कि राखियां बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, पेंटिंग्स, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, सजावट के सामान, तो 5,000 रुपये में आप कच्चा माल ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अपना पेज बना सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में लोग यूनिक और पर्सनल टच वाली चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। बाजार में मिलने वाली ये मशीन निर्मित चीजों से लोग उब गए हैं। उन्हें अपने घर के लिए कुछ स्पेशल चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपके प्रोडक्ट्स के लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो सकते हैं। पांचवा और बेहद पावरफुल आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट, एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल और 5,000 रुपये में डोमेन, होस्टिंग या थोड़ा प्रमोशन। आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, उनके लिंक शेयर करते हैं और हर बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हर प्रोडक्ट पर आपको 100 रुपये का कमीशन मिलता है, तो महीने में 15,000 रुपये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। और अगर आपने अपनी पहुंच बढ़ा ली, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग्स, तो ये कमाई कई गुना बढ़ सकती है। इन सभी बिजनेस में एक बात कॉमन है, आपको बड़े ऑफिस, बड़े स्टाफ या भारी भरकम निवेश की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ अपना समय, अपनी मेहनत और सही दिशा में किया गया स्मार्ट काम। अब कई लोग सोचते हैं, अगर ये इतना आसान है तो सब क्यों नहीं करते? इसका जवाब है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी शुरुआत ही नहीं करते। वो सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, शुरुआत में भले ही आपको छोटा महसूस हो या लोग आपको मजाक उड़ाएं, लेकिन जैसे जैसे आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, वही लोग आपके ग्राहक, सपोर्टर और फैन बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या 5,000 रुपये में शुरू हुआ बिजनेस कभी बड़ा बन सकता है? जवाब है, बिल्कुल बन सकता है। असल में हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी छोटे से ही शुरू हुआ था। फर्क बस इतना है कि कुछ उसे आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग रास्ते में हार मान लेते हैं। अगर आप हर महीने अपने बिजनेस से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा वापस उसमें निवेश करते रहें, तो आप अपने 5,000 रुपये के बिजनेस को धीरे धीरे 1 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, लगातार सीखते रहना है और कभी रुकना नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको 5,000 रुपये मिले तो आप इनमें से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब न सिर्फ मुझे उत्साहित करेंगे बल्कि और लोगों को भी प्रेरित करेंगे।